अब बात कर लेते हैं यूपी के सियासत की। यूपी की सियासत दलितों के इर्द गिर्द घूमती रहती है और अब इसमें बड़ी सेंधमारी करने की तैयारी जो है वो राहुल गांधी की लग रही है। हालांकि यूं तो देखा जाए तो कांशीराम जो बसपा के बड़े नेता थे, बसपा के संस्थापक थे, उनकी जो जयंती है वो 15 मार्च, लेकिन कांग्रेस ने इसका प्री सेलिब्रेशन कर दिया। कांग्रेस ने आज ही इसको लेकर एक बड़ा आयोजन किया। अब ऐसे में देखा जा रहा है कि क्या दलित वोट बैंक, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी, बीजेपी बड़ी लंबी तैयारी कर रही थी, क्या अब उस सेंधमारी में, यानी कि बसपा के घटते वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए राहुल गांधी भी यूपी पहुंच चुके हैं। रिपोर्ट के जरिए आपको 27 की एक बड़ी स्क्रिप्ट समझाते हैं। दलित वोट बैंक पर सियासी महासंग्राम, चाहे वो किसी भी जात का हो, दलित हो, पिछड़ा हो, राहुल गांधी वहां आपको उसकी रक्षा करते हुए मिलेगा। 2027 के चुनाव का बड़ा पैगाम कि बहुजन समाज और समाजवादी पार्टी का बहुत पुराना गहरा रिश्ता रहा है और एक समय पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी और डॉक्टर राम लोहिया मिलकर के काम करना चाहते थे। नेताजी ने भी मिलकर के माननीय काशीराम जी के साथ काम किया। हमारी पार्टी की कोशिश होगी कि बहुजन समाज, पीडीएस समाज और जो पीड़ित है, दुखी है, जो अपमानित हो रहा है, उन सबको साथ ला करके इस भारतीय जनता पार्टी को हटाएं। दलित राजनीति से राज तिलक की तैयारी। और मेरी सरकार पर सबसे पहला अधिकार इस देश के गरीब, पिछड़ा, आदिवासी और दलितों का। माया के महावोट बैंक में किसकी सेंधमारी? अखिलेश यादव से मैं ये पूछना चाहती हूँ, यदि मान्यवर श्री कांशीराम जी के प्रति आपका इतना ही आदर सम्मान था, तो जब यूपी में मेरी सरकार थी तो मेरी सरकार ने अलीगढ़ मंडल में कासगंज के नाम से अलग से जिला बनाया। उस जिले का नाम मान्यवर श्री कांशीराम जी नगर के नाम से रखा था, लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी पावर में आई, उन्होंने नाम बदल दिया। 2027 के सियासी संग्राम की बात ही कुछ ऐसी निराली है, क्योंकि हर पार्टी को अब काशीराम में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नजर आने लगे हैं। मतलब दलित वोट बैंक जिधर, सत्ता का सिंहासन उधर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के करीब 1 साल पहले से ही राजनीति का मैदान गर्म हो चुका है और जो कुंजी है सत्ता की, वो है दलित वोट बैंक। उत्तर प्रदेश में दलित वोट बैंक हमेशा से ही सत्ता का हथियार रहा है, लेकिन पिछले 1.5 दशक में समीकरण बदल चुका है। बसपा का वर्चस्व घटा है। कांग्रेस, सपा, बीजेपी हर कोई इस वोट बैंक के लिए लड़ने को तैयार है। 2007 में बसपा के साथ करीब 70% दलित वोट था, लेकिन 2022 तक ये गिरकर सिर्फ 25 से 28% रह गया। अब इसमें एक बड़ी तैयारी के साथ मैदान में है राहुल गांधी। 15 मार्च को दलितों के बड़े नेता और बीएसपी के संस्थापक काशीराम की जयंती के मौके पर राजनीतिक दलों ने बड़ी तैयारी कर दी थी और इन सब में सबसे आगे कांग्रेस, जिसके चलते सबसे पहले ही 13 मार्च को दलित वोट बैंक को साधने के लिए राहुल गांधी ने लखनऊ में एक बड़ा कार्यक्रम किया। जो पहले रास्ता था जिस पे हम चल रहे थे, और तेजी से चलना था, और उसमें कांग्रेस पार्टी की भी कमियां थी, इसीलिए कांशीराम जी सफल हुए। अगर कांग्रेस पार्टी अपना काम करती तो कांशीराम जी सक्सेस नहीं हो पाते। और मैंने किसी और से एक दिन कह दिया, पता नहीं सही कहा या गलत कहा, मगर अगर जवाहरलाल नेहरू जिंदा होते तो कांशीराम जी कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर होते। जाटव समुदाय, जिसे बसपा का कोर वोट बैंक माना जाता है, जो एक बड़ी तादाद में बसपा के साथ था। 2007 में 86% वोट बसपा के साथ था, तो वहीं 2012 में 62%, 2017 में 87% और 2022 में 65% मायावती के साथ था। यानी बढ़ते समय के साथ बीएसपी के साथ उसका कोर वोटर छोड़ता गया। तो वहीं 2024 लोकसभा चुनाव के मुताबिक महज 44% कोर वोट बैंक की उसके साथ बचा। तो वहीं गैर जाटव दलित की बात करें, यानी कि पासी कोरी वाल्मीकि, जिसमें 58% 2007 में बसपा के साथ था, 2012 में 45%, 2017 में 31%, 2022 में 23% और 2024 के लोकसभा चुनाव में 15 से 18% था। यानी दलित वोट बैंक का बड़ा हिस्सा बसपा के हाथ में नहीं, और यही वजह है कि 2027 के चुनाव में सभी दलों की नजर इस वोट बैंक पर टिकी हुई है।
कांग्रेस ने बड़ा अवसर देखा। काशीराम की जयंती का मंच राजनीतिक संदेश देने का सबसे अहम समय समझा। राहुल गांधी इस कार्यक्रम में सिर्फ श्रद्धांजलि देने नहीं पहुंचे थे, बल्कि करने पहुंचे थे 2027 की एक बहुत बड़ी तैयारी। जब कांशीराम रात में उत्तर प्रदेश में घूमते थे, वो पेन लिए घूमते थे और वो कहते थे कि पेन होता है, लिखाई इस साइड से होती है, शाही इस साइड में होती है, निब इस साइड होता है, ऊपर से कवर लग जाता है 15% का, वो कहते थे। और वो ये भी कहते थे कि पेन को ऐसे होना चाहिए कि समाज का फायदा 15% को मिले, मगर 85% को भी मिलना चाहिए, उसमें शामिल वो भी होने चाहिए। अब क्या हुआ? अब बीजेपी ने नया सिस्टम उठाया है। बीजेपी ने पेन और इसको अलग कर दिया, इसको पता नहीं कहां फेंक दिया और उसके लिए इसको लिए फिर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि संदेश का असर तुरंत चुनाव में नहीं दिखेगा, लेकिन भविष्य की सीटों और गठबंधन के लिए तैयारी में अहम हो सकता है। 2007 में बसपा के जनाधार की बात की जाए तो 206 सीटें थी, 30.43% वोट बैंक था। 2012 में 80 सीटें और 25.95% वोट बैंक था। 2017 में 19 सीटें थी और 22.23% वोट बैंक था। 2022 में महज एक सीट बची और 12.88% वोट बैंक था। 2024 के लोकसभा चुनाव में 9.39% वोट बैंक और कोई सीट मायावती के हाथ नहीं लगी। बसपा का दलित वोट बैंक अब बढ़ चुका है और गैर जाटव वर्ग की बड़ी हिस्सेदारी अब सपा की ओर बढ़ रही है। सपा मूल रूप से गैर जाटव दलित पर फोकस कर रही है। लंबी रणनीति के तहत दलित नेताओं और समुदाय के बीच अपनी पैठ मजबूत करने की कोशिश की है। बीजेपी गैर जाटव दलितों में सेंध मारकर अपने सामाजिक आधार को विस्तार दे रही है, यानी कि बसपा का कमजोर पड़ना सपा के लिए मौके की घंटी है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित वोट बैंक अब फिर से सत्ता की कुंजी बन रहा है। बसपा की गिरती ताकत, बीजेपी का विस्तार, सपा और कांग्रेस की नई चाल, ये सब मिलकर बनाएंगे 2027 का महासंग्राम। और हर दल जानता है जो दल दलित वोट बैंक का दिल जीत पाएगा, वही राज्य की सत्ता को भी जीत सकता है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।